झेंडे बताएगा मीरा की सारी सच्चाई आर्यवर्धन को। तो वहीं आर्यवर्धन के सामने जब मीरा का असली चेहरा आएगा तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, शो के आगे आने वाले अपकमिंग एपिसोड में अब आप देखेंगे कि जब मीरा की सच्चाई यहाँ पर आएगी तो ये देख लेंगे कि यहाँ पर जो रघुपति के साथ मिलकर मीरा ने जो घटिया काम किया है, जो करवाया था, और आर्यवर्धन की माँ गायत्री देवी का एक्सीडेंट, ये सारी सच्चाई जब झेंडे बता देगा। क्योंकि झेंडे जो है वो भले ही पुष्पा जी को कभी पसंद ना करता हो और अन्नू को भी ना पसंद करता हो, लेकिन वो जानता है कि पुष्पा जी का दिल बहुत ही साफ है और यहाँ पर बहुत ही वो सीधी सादी औरत है। भले ही वो थोड़ा ज़्यादा बोलती हैं, लेकिन उनको फंसाना और उनको जेल भिजवाना ये बहुत बड़ी गलत बात है और ये गलती वो नहीं कर सकता। इसलिए झेंडे मीरा से कहता है कि या तो आप ये साजिश खत्म करो, वरना मैं जाकर सारी सच्चाई आज आर्यवर्धन को बता दूंगा। मीरा कहती है कि झेंडे आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन तभी झेंडे वो फोन उठाता है और वो वीडियो लेकर जाकर दिखा देता है आर्यवर्धन को और कहता है कि ये वीडियो देखिए सर, जिसमें साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि मीरा और रघुपति ने मिलकर यहाँ पर मीरा ने रघुपति को पैसे दिए थे। ये सारा कांड, ये सारा साजिश रचने के लिए, आपकी माँ का एक्सीडेंट करने के लिए, ताकि आपको अन्नू से वो दूर कर सके और अन्नू की माँ को फंसाया जा सके और उस पर सारा इल्ज़ाम आ जाए। मीरा यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखती है और मीरा दंग रह जाती है कि अगर आर्यवर्धन सर के सामने आज सारी सच्चाई आ गई तो मेरा भांडा फूट जाएगा और फिर यहाँ पर जो होगा वो समझने की अलग ही बात हो जाएगी। अब मीरा जो है वो झेंडे से कहती है कि प्लीज़ आप ये सच्चाई मत बताइए। अब झेंडे कहता है कि मैंने ये सच्चाई बता दी है और सर तुम्हें बुला रहे हैं। अब मीरा जब जाती है तो वो कहती है कि झेंडे से अगर मैं सच्चाई को बचाने की कोशिश करूंगी तो क्या आप मेरा साथ देंगे, ये केस वापस ले लेंगे, पुष्पा जी को जेल से बाहर करवा दूंगी, पर रघुपति जो यहाँ पे गवाही नहीं देगा और ये कुछ भी नहीं कहेगा, जेल कहते ही अगर तुम पुष्पा जी को जेल से जाने से बचा लोगी तो मैं सच्चाई को यहाँ पर नहीं बताऊंगा आर्यवर्धन को। अब मीरा जो है वो जानती है आर्यवर्धन के सामने। आर्यवर्धन कहता है कि ये वीडियो कैसा है, तुम इस रघुपति के नाम के इंसान को पैसे क्यों दे रही हो, इस इंसान को जिसने अनु के पूरे परिवार को बर्बाद किया था। मीरा कहती है कि मैंने इसे कुछ काम करवाया था, उसी के लिए उसको पैसे दिए थे, कुछ साड़ी ली थी इसलिए मैंने उसको कुछ पैसे दिए थे। यहाँ पर मीरा अपने आप को बचा तो लेती है, लेकिन अब झेंडे जो कहता है कि फिर से पुष्पा जी को फंसाने की कोशिश मत करना, मैं जानता हूँ ये सारी चालें तुम चलती हो तो मैं, और जिस दिन सारी सच्चाई तुम्हारी बता दूंगा आर्यवर्धन सर को, उस दिन तुम फंस जाओगी। लेकिन ये सब यहाँ पर मीरा जो सोच रही है कि अब झेंडे को भी अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा, लेकिन शायद मीरा को पता नहीं है कि जो सबसे बड़ा विलन है वो पूरी कहानी का खलनायक है, वो कोई और नहीं बल्कि झेंडे है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि झेंडे कितना बड़ा शातिर है। अगर मैं आपको याद दिला दूं तो आपको याद होगा कि एक आदमी जो यहाँ पर आया था जेल से बाहर छोड़कर, जिसने आर्यवर्धन को मारने की कोशिश की थी, कैसे झेंडे ने उसको कमरे में बंद करके पूरे घर को फूंक दिया था और पूरे घर पर आग लगा दी थी। वो आदमी भी उसी ने जलाया था। यानी कि पूरी कहानी में जो आपको दिखाई पड़ेगा वो सबसे बड़ा विलन और वो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड झेंडे ही है, और झेंडे के पीछे कोई और, जिसके सच आपको आने वाले अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ।